Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start our next chapter, that is the enemy. इससे पहले हमने बच्चों को करा था The Journey to the End of the World, written by Tishani Doshi. इसके बाद जो है आज हम नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं The Enemy. This is your fourth chapter from the book Vistas. एनिमी का मतलब सबको पता होगा, दुश्मन. तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर सदाव की बात कर रहे हैं. इट इज द स्टोरी अबाउट द डॉक्टर सदाव, जापानीज डॉक्टर सदाव. कब की बात है बच्चों? इट वॉज द टाइम व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन, जब लड़ाई चल रही थी. किसके बीच में बच्चों? जापान एंड अमेरिका के बीच में चल रही थी. ये तब की स्टोरी है. और उस समय किसी को शेल्टर देना, ऑब्वियसली अगर आप अपने दुश्मन को शेल्टर देंगे, इट इज अ क्राइम, एक क्राइम था. इस ऐसे सदाव एक अपने एनिमी को, अमेरिकन एनिमी को जो वुंडेड था, उसको शेल्टर देते हैं क्योंकि वो एक डॉक्टर थे. आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है. क्या उन्होंने एक क्राइम किया था? क्या उनके जो सर्वेंट्स थे, एक गार्डनर था, एक मेड सर्वेंट थी, क्या वो उनको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर द एनिमी. इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर चल रहा था. एंड अमेरिकन प्रिजनर, और किसके बीच में था? ये अमेरिका के और जापान के बीच में था. एंड अमेरिकन इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. तो ये अपने माइंड में रखें कि वर्ल्ड वॉर चल रही थी. अब आप बताएंगे किसी को शेल्टर देना, अगर वुंडेड है, अगर आपका प्रोफेशन जो है डॉक्टर है, तो क्या ये देश के लिए सही है? या एक ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, मानवता के लिए जो है उन्होंने शेल्टर दिया है उसको जो है ठीक करके देंगे. तो आपका क्या ओपिनियन है, आप जो है आपस में डिस्कस करते हैं. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. एक जापानीज डॉक्टर के पास जो है एक डाइंग स्टेट में वो वहां पे मिलते हैं. अब डॉक्टर ने अपने अकॉर्डिंग टू हिज प्रोफेशन उसको शेल्टर दिया था. अब आगे देखेंगे बच्चों क्या होता है, क्योंकि आपके अंदर भी एक क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट दैट अमेरिकन प्रिजनर. शुड ही सेव हिम? क्या उसने उसे बचाया? ही कौन है यहाँ पे? डॉक्टर, राइट? ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और hand him over to the army as a patriotism. कि एक देशभक्त के कि अपने देश से आप रिस्पेक्ट करते हो, ऑनर करते हो, देशभक्त हो. या तो आपने क्या करोगे? हैंड ओवर करोगे अपने देश को, आर्मी को, या आप एज ए डॉक्टर उसको सेव करोगे. अब क्या क्या डॉक्टर ने? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. तो उनके पास दो ऑप्शन थे. एक तो एज ए डॉक्टर इसको सेव करना, और दूसरा इसको हैंड ओवर करना आर्मी एज ए पेट्रोल, देशभक्त. तो दो थे. अब उसमें से उन्होंने क्या क्या? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर. अब मेन कैरेक्टर्स कौन है बच्चों? लेट्स सी. डॉक्टर सदाओ, जापानीज डॉक्टर. हाना उनकी वाइफ. डॉक्टर सदाओ's फादर, डॉक्टर सदाओ के फादर. प्रिजनर ऑफ वॉर. प्रिजनर ऑफ वॉर अमेरिकन प्रिजनर. POW में प्रिजनर ऑफ वॉर. प्रिजन लिखे और फिर ER लगा दे. प्रिजनर ऑफ वॉर जनरल टाकिमा, यूमी एंड अदर सर्वेंट्स, जो उनके घर में काम करते थे. सर्वेंट्स एक मेड थी, एक गार्डनर था, राइट? तो जितने जो है उनके घर में सर्वेंट्स थे, जनरल टाकिमा और डॉक्टर सदाओ
मेन कैरेक्टर्स हैं हाना, उनके 2 बेटे भी थे। क्लियर? तो ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अभी क्या है बच्चों, इट वॉज द टाइम व्हेन द वॉर वॉज गोइंग ऑन, और किस तरह से एक अमेरिकन प्रिजनर जो है वॉज ashore in a dying state and he is found at the footstep of Japanese doctor। अब वो क्योंकि एक प्रोफेशन क्या है उनका, डॉक्टर है, तो एज अ डॉक्टर शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी। तो मेन कैरेक्टर कौन है बच्चों, यहाँ पे सिंपल बताया गया है, सजाओ है, जापानीज सर्जन है जो ऑपरेट भी करते हैं, वाइफ ऑफ डॉक्टर सजाओ, यूमे एंड सर्वेंट्स जो वर्कर्स हैं, ओल्ड जनरल जापानीज आर्मी के टाकीमा है वो, टॉम अमेरिकन प्रिजनर, और जो अमेरिकन प्रिजनर है उसका नाम क्या है बच्चों, टॉम, पीओ, प्रिजनर ऑफ वॉर। इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, टाइम क्या है बच्चों, इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड, जापान इज एट वॉर विथ अमेरिका, किस किसके बीच में लड़ाई हो रही है, जापान एंड अमेरिका के बीच। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर गेट्स वॉश्ड अवे एट द डोर स्टेप ऑफ जापानीज डॉक्टर सजाओ। अब डॉक्टर का नाम क्या है बच्चों, डॉक्टर सजाओ, उनकी वाइफ का नाम क्या है बच्चों, हाना। क्लियर? और जो प्रिजनर आया है लास्ट में पता चलेगा उसका नाम क्या था बच्चों, टॉम, एंड अदर वर्कर्स जो काम करते थे उनके घर में। इट वॉज द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर। Choices is very hard for doctors sit down। ऑब्वियसली आपके लिए जो है कोई भी है, अगर आप डॉक्टर हैं, आपके डोर स्टेप में अगर कोई गुंडेट आता है या आपको मीट होता है, कोई मिलता है, तो क्या आपका कर्तव्य होता है। तो यहाँ पे क्या है, चॉइस इज वेरी हार्ड फॉर डॉक्टर्स। क्यों है? एक तरफ क्या है बच्चों, ये लड़ाई चल रही है, वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, ऑन द अदर हैंड एज अ डॉक्टर क्योंकि उनका प्रोफेशन है, एक वुंडेड जो है किस तरह से उनके डोर स्टेप में आया है। तो इस समय इट वॉज हार्ड फॉर हिम टू चूज, दोनों के लिए मुश्किल है, उनके लिए और उनकी वाइफ के लिए। शुड दे हैंड हिम टू द प्लेस ऑफ वॉर और सेव हिज लाइफ, क्या उन्होंने उसको पुलिस के हैंड ओवर करा या उसकी जान बचाई। बीइंग अ डॉक्टर, एज अ डॉक्टर सदाओ गिव्स प्रायोरिटी टू सेव, क्योंकि आपको क्या सिखाया जाता है, आप अगर आर्मी में जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं तो आपको पहली क्या ओर दी जाती है कि अपने प्रोफेशन के प्रति जो है आपको क्या होना चाहिए, लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। तो ही गिव प्रायोरिटी टू सेव द लाइफ ऑफ अ डाइंग मैन, तो ये इसकी प्रायोरिटी थी। नॉट ओनली डज ही सेव हिम बट ऑल्सो हेल्प्स हिम इन एस्केपिंग टू फ्रीडम, और उन्होंने उसको हेल्प भी करी एक फ्रीडम, एस्केपिंग टू फ्रीडम। अगर वो नहीं बचाते तो मे भी जो है जापानीज आर्मी उसको पकड़ के ले जाती और प्रिजन में डालती का प्रिजन, बट ही हेल्प्स हिम इन एस्केपिंग फ्रीडम, उसको स्वतंत्र भी करा, उसको आजाद भी करा। कैसे करा, लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हर किसी के लिए अगर आपको प्रोफेशन भी आता है, देश भी आता है, तो आपको अपना चॉइस लेना है। हार्ड होता है, इट इज हार्ड एट द टाइम, बट अपना राइट डिसीजन लेना चाहिए राइट टाइम पे। थीम ऑफ द लेसन क्या है, द स्टोरी टेल द एनिमी। अब किसने लिखी है बच्चों, पर्ल एस बक, किसने लिखी है, पर्ल एस बक। Tackles the subject or prejudice and its damaging impact on interpersonal relationships. The plot centers on the connection between a Chinese doctor, Japanese doctors. Japanese doctor
कौन थे? जापानीज डॉक्टर, जापानीज डॉक्टर एंड एन अमेरिकन सोल्जर। एक जापानीज डॉक्टर है और एक अमेरिकन सोल्जर। Who are originally strangers amid a period, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते क्योंकि वो कैसे हुए, वॉश्ड अवे होके किस तरह से उनके दो स्टेप में आते। तो दे बोथ आर क्या है? ओरिजिनली स्ट्रेंजर्स। अमिड मीन्स एट द मिडल ऑफ अ वॉर, period of American war on Japan during the Second World War, despite the difference in nationality, दोनों क्या है? डिफरेंट नेशंस को बिलोंग करते थे। और दूसरा क्या था पॉइंट बच्चों? कि वर्ल्ड वॉर चल रहा। The Japanese has to remain loyal to his profession. जैसा भी मैंने बताया, या तो आप लॉयल रहेंगे टुवर्ड योर प्रोफेशन या देश के प्रति। तो यहाँ पे क्या है? जो जापानीज डॉक्टर है सजाओ, वो क्या है? He has to remain loyal to his profession and thus saves the life of the injured enemy soldier. फिर उन्होंने अपने जो है दुश्मन सोल्जर को किस तरह से और कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस करी, वो अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। Enemy soldier. However, this does not go well with his fellow men who consider him not to be loyal towards his country. बट कुछ लोग होते हैं वो जो है सेटिस्फाइड नहीं थे, दे वर नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि ही वॉज नॉट लॉयल टुवर्ड्स हिज कंट्री, अपनी कंट्री के प्रति जो है वो वफादार नहीं है। Not to be loyal towards his country. The narrative shows us how the Japanese doctor Sadao balances these two duties. अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने बैलेंस करा दोनों ड्यूटीज की, टुवर्ड्स हिज कंट्री एंड टुवर्ड्स हिज प्रोफेशन, एंड एम्फेसाइजेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी। जैसे अभी मैंने बताया था, मानवता, इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग एल्स। सबके ऊपर उन्होंने जो है किसको रखा? ह्यूमैनिटी को रखा, मानवता को। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे किसके लिए? डॉक्टर सदाव के लिए। एट दैट टाइम ड्यूरिंग द वॉर इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू टेक द राइट डिसीजन, और इट इज हार्ड फॉर हिम टू टेक द राइट डिसीजन। क्यों बच्चों? क्योंकि उस समय वॉर चल रहा था। एक जो है जो POW था, वो कौन था? प्रिजनर ऑफ वॉर, अमेरिकन थे, और ये कौन थे? जापानीज। और वॉर किसके बीच में चल रही थी? इट वॉज गोइंग ऑन बिटवीन जापान एंड अमेरिका, वर्ल्ड वॉर सेकेंड, राइट। तो ये भी एक क्राइम था टू गिव शेल्टर टू द एनिमी सोल्जर। बट उन्होंने क्या करा? लॉयल टू हिज प्रोफेशन। लेट्स बिगिन द चैप्टर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये घर है बच्चों, अभी हम पढ़ेंगे। डॉक्टर सजाओ हॉकीज, उनका पूरा नाम क्या था? डॉक्टर सजाओ हॉकीज हाउस वाज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। अब कोस्ट क्या होता है बच्चों? चारों तरफ पानी पानी होता है, और जो उसका किनारा होता है, और वहां पे जो भी घर होते हैं वो कोस्ट में बने होते हैं। जैसे हमारा क्या है बच्चों? पेनिनसुला, जो नीचे का पोर्शन है वो क्या है? पेनिनसुला है, कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के नाम से जाने जाते हैं। तो वो भी क्या है? कोस्ट है। क्लियर? तो उनका घर भी कहाँ था बच्चों? जापानीज कोस्ट। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, ये है और यहाँ पे क्या है? पानी है। जो कोस्टल एरियाज में घर बने हुए हैं, तो इनको बोलते हैं हम कोस्ट। तो उनका भी घर कहाँ था बच्चों? कोस्ट में था। ये जो आउटलाइन है, राइट। तो यहाँ पे किसका घर था? सजाओ का। तो सजाओ कौन है? जापानीज डॉक्टर। तो जापानीज कोस्ट में वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्ले, जहाँ पे उनका बचपन बताया गया है, एज ए बॉय
वो वहां पे क्या करते थे, खेलते थे। क्लियर? द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वॉज सेट अप ऑन रॉक्स। अब उनका जो घर था, स्क्वायर स्टोन हाउस, किसके ऊपर था? पत्थरों के ऊपर था, रॉक्स के ऊपर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। और यहाँ पे क्या थे बच्चों? बहुत सारे bent pine trees थे। आप सीनरी में बनाते हैं ना बच्चों, पाइन ट्रीज, बहुत सारे पेड़ जो थे इस तरह से यहाँ पे बेंट थे, राइट। और यहाँ पे क्या लगे हुए थे? कोकोनट। अब यहाँ पे सुझाव बता रहे हैं, नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइंस, झुके हुए, बेंट बीच झुके हुए। As a boy, सुझाव क्या करते थे? Had climbed the one with the pines supporting himself। वो भी क्या करते थे? उसमें क्लाइंब करते थे, चढ़ते थे। कई बार आपने देखा होगा कोकोनट तोड़ने के लिए कैसे वो ऊपर क्लाइंब करते। तो एज ए बॉय वो भी क्या करते थे? इस पे ही हैड क्लाइंब द पाइन्स सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स बच्चों नंगे पैर, विदाउट स्लीपर्स और विदाउट शूज। तो वो किस तरह से सपोर्ट करते हुए अपने आप को, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज bare feet, he climbed the tree, he climbed the pine tree as he had seen men do in the south east। जैसे उन्होंने देखा था कि लोग जो हैं साउथ ईस्ट में करते थे। साउथ सीज when they climbed for coconuts। और कब देखा था उन्होंने? जब वो क्लाइंब करते थे, चढ़ते थे पाइन ट्री में, फॉर कोकोनट। किसके लिए? कोकोनट्स के लिए चढ़ते थे। तो उन्होंने भी उनको देखा था, एंड ही हैड क्लाइंब द पाइन सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट। हिज फादर, तो हम यहाँ पे क्लाइंब करते थे वो किसके लिए? कोकोनट्स के लिए, मे बी खेलते थे वो। हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड्स। और उनके फादर उनको कहाँ ले जाते थे? आइलैंड्स ऑफ दोज सीज। आइलैंड क्या होता है बच्चों? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड। A piece of land surrounded by water from all sides। इसे क्या बोलते हैं? आइलैंड। Clear? A piece of land surrounded by water from all sides, that is called your island। तो उनके फादर कहाँ ले जाते थे उनको? Island of that seas, of those seas। And never had he failed to say, और कभी ये भूलते नहीं थे उनको बोलना, say to the little brave boy at his side। और उन बहादुर बच्चों को, ब्रेव बॉय को ये बोलना कभी नहीं भूलते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर। यॉन्डर मीन्स अगर हम किसी को पॉइंट आउट करते हैं, उंगली दिखा के बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यॉन्डर। तो दोज आइलैंड्स यॉन्डर, दे आर क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। और वो जो है पॉइंट आउट करते थे और इशारे से बताते थे उनको कि ये जो आइलैंड्स है ये क्या है? फ्यूचर स्टेपिंग स्टोन्स है। क्या है ये? स्टेपिंग स्टोन्स है टू द फ्यूचर ऑफ जापान। स्टेपिंग स्टोन्स मीन्स जब हम चलना सीखते हैं बच्चों, तो एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ते। तो उन्होंने कहा ये जो है क्या है? ये आइलैंड्स क्या है? स्टेपिंग स्टोन्स है किसके? फ्यूचर ऑफ द जापान। तो ये क्या है? उन्होंने बोला ये क्या है? आइलैंड है। और इनको क्या बोला उन्होंने? स्टेपिंग स्टोन्स। और किसके स्टेपिंग स्टोन है? फ्यूचर फॉर जापान, जापान के फ्यूचर के लिए
फॉर ब्राइट फ्यूचर के लिए। यहाँ उनका मीनिंग क्या है, ये जो आइलैंड है इन्हीं से चल के हम जो है, इट डिपेंड्स ऑन अस कि हम कितने प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना हम एफर्ट्स डाल रहे हैं। तो ये अगर हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमारे जो है ब्राइट फ्यूचर होगा जापान का। दैट इज व्हाई ही कंपेयर, दैट इज व्हाई ही सेड द स्टेपिंग स्टोन, दीज आइलैंड्स आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर ऑफ जापान। Where shall we step for them? Sadao had asked seriously. उसने कहा हम कहाँ स्टैंड करेंगे? Who knows? His father had answered. उन्होंने कहा कौन जानता है? आप अपना फ्यूचर जानते हो? ऑब्वियसली नहीं जानते, बट इट डिपेंड्स कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, डिटर्मिनेशन है, करेज है, विल पावर आपकी स्ट्रांग है, तो डेफिनेटली आपको आपका फ्यूचर ब्राइट दिखे। कोई वैसी लिमिट नहीं होती आपके फ्यूचर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर। फ्यूचर की कोई लिमिट है बच्चों? ऐसा नहीं है कि आपने एक डेडलाइन मार्क कर ली, नहीं भाई है। तो क्या है यहाँ पे उसके फादर ने क्या बोला कि कोई लिमिट नहीं है फ्यूचर की। हु कैन लिमिट, कौन बना सकता है हमारी लिमिट? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स ऑन योर हार्ड वर्क, कि कितना आप सोचते हैं, कितना आप प्लानिंग करते हैं, कितना आपका डिटर्मिनेशन है। तो उसके फादर ने बोला कि हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट। इट डिपेंड्स कि आप कितना एफर्ट्स चाहते हैं, आप कितना उसको बेटर बना रहे हैं फ्यूचर। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड। अब सदाओ क्योंकि अभी छोटे थे तो उन्होंने कीप दिस इन हिज माइंड, अपने दिमाग में रख लिया। He did everything his father said. अब वो सब वो करते थे जो अब उसके फादर बोलते। Who never joked or played with him. और उनके फादर कभी भी उनके साथ ना तो जोक करते थे और ना खेलते थे। But who spent infinite pains upon him who was his only son. बट उसके पीछे इतना जो है वो मेहनत करते थे, इतना पेन लेते थे जिसकी कोई लिमिट नहीं थी, इनफाइनाइट था। अपॉन हिम, क्योंकि वही उनका जो है, एक होता है ना कि उनका एक अपना ड्रीम होगा कि मैंने अपने बेटे को पढ़ लिख के कुछ बनाना है। तो यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन। ही नेवर प्लेड विद हिम, नेवर जोक विद हिम, बट सपोर्ट करते थे। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन, और सदाओ वो जानते थे कि एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कि एजुकेशन, पढ़ाई पे ध्यान देते थे। आपके पेरेंट्स भी आपकी पढ़ाई पे बोलते होंगे ना कि पढ़ लिया करो, टाइम से पढ़ा करो, एक जो है आपका स्केड्यूल बनाओ, घर का बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करो। हर पेरेंट्स जो है यही चाहते हैं। तो उसके फादर भी जो फादर थे, his education was his father's chief concern, he knew it, वो जानते थे। For this reason he had been sent at 22 to America और इसीलिए उनको कहाँ भेजा गया बच्चों? For this reason, for better education, he was sent to America when he was 22 years old to learn all that could be learned for surgery and medicine. जो कुछ भी उनको जो है वहां पे सीखना था, अमेरिका में सर्जरी करनी, सर्जन बनाना था उन्हें, मेडिसिन के बारे में। तो ही वॉज सेंट, कितने, व्हेन ही वॉज 22 years old, तो उन्हें भेज दिया था कहाँ बच्चों? अमेरिका, टू लर्न सर्जरी एंड मेडिसिन। ही हैड कम बैक एट 30। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं 22 years के थे when he was 22 years old.
तो उन्हें भेज दिया था कहाँ, अमेरिका में, टू लर्न क्या, सर्जरी एंड मेडिसिन। He had come back at 30. जब कितने साल के थे वो, he was 30 years old. He came back to Japan. And before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. जब वो अब वापस आए तो उनके फादर ने मरने से पहले उनको एज अ सर्जन भी देख लिया था, जो उनकी एक डिजायर थी, इच्छा थी, विश थी, और दूसरा फेमस सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट, और एक साइंटिस्ट के रूप में भी उनको देखा था। किसने, उनके फादर ने, बिफोर ही डाइड, हिज फादर डाइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके फादर ने उनको बताया था और वो बातें उन्होंने कीप इट इन हिज माइंड एंड ही फॉलो, सारी चीजें वही वो फॉलो करते थे जो उनके फादर बोलते थे। क्लियर बच्चों? तो इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू द सेम। चिल्ड्रन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस